स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर वाइज रिवीजन की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें से हर चैप्टर से हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिर से एक ट्रेन चैप्टर की, रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, चैप्टर की कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है ट्रेन का। वो कह रहा है, ट्रेन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखो। वो कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर में ट्रेन की गति क्या होगी वो ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों, मुझे ये बताओ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। देखो, स्पीड लिखेंगे, क्या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड को ऐसे ही रहने देंगे। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 300 मीटर, 300 कर देंगे। टाइम कितना दे रखा है, 15 सेकंड, 15 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, 20 बार ये कट जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, पर उसने क्या पूछा है, घंटे में पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितना जा रहा है, उसके लिए जाने के लिए हम कहते हैं हमेशा 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगी हमारी, किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। तो 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 4 बार, और 4 से 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक कितने होते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसकी स्पीड। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 180 मीटर लंबी 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या पूछा, टाइम। जब भी टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस में स्पीड से भाग दे दो, बस टाइम निकल आता है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों मुझे बताओ, डिस्टेंस कितनी है, 180 मीटर तो ट्रेन लंबी है, 180। इसको तो अपनी दूरी तो चलेगी, और उस पुल की लंबाई कितनी है, 220। इसको भी तो पार करेगी, 220 को बटे में कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मुझे देखो दोस्तों, ये किलोमीटर में दे रखा है, ये मीटर में। या तो हम इसको किलोमीटर में बदल दें, या इसको मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 5 बटे में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 से 72 को कितनी बार, 4 बार। ये कितना हो गया, 20। क्या हो गया, 4 पन्ना 20। और ये कितना हो गया, 180 और 220 कितना हो गया, 400। 400 बटे में 20। अब 0 से ये 0 और 2 से ये 20 बार। तो कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड का समय लगेगा उस पुल को पार करने में। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। वो कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। यह ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, वही दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड कितनी स्पीड से आ रही है और कितने समय ले रही है। तो स्पीड कितनी है उसकी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में बदलेंगे, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनटू टाइम कितना ले रही है, 12 सेकंड का समय ले रही है। इसको सोल्व करो, 6 से इसको काटो 2 बार, 6 से इसको 3 बार, 3 से 36 को 12 बार। तो 12 5 60 दूनी 120। दूरी कितनी हो गई, 120 मीटर। बट इसमें क्या है, पुल की लंबाई है और किसकी, ट्रेन की लंबाई है। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई है। अब ट्रेन की दे रखी है कितनी, 50 मीटर। तो P बराबर क्या होगा, 120 माइनस के T। और T कितना है, 50 मीटर। माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 70 मीटर। बस ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस आसान है दोस्तों ये कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपके लिए ये बेहतर होता जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कि 150 मीटर और 250 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं? विपरीत दिशाओं में। एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है, जभी तो ये विपरीत दिशा होंगी। अच्छा, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? जब मुझे ये बताओ दोस्तों, ये भी इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो स्पीड दोनों की क्या होगी? ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी ना। स्पीड तो जुड़ जाएगी और डिस्टेंस, डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी, क्योंकि ये भी उसी दूरी को चलेगी ये वाली, और ये भी इसी दूरी को पार करेगी। तो क्या पूछ रहा है हमें? पूछ रहा है समय। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बट्टे स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर लंबी एक है और 250 मीटर लंबी एक। और स्पीड कितनी है दोनों की? एक की 45 है और एक की 51। पर देखो ये 51 किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा? 250 150 कितना हो गया? 400। 400 बटे में कितना हो गया? 90 और 5 96। 96 इंटू 5/, इस 18 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इसको काटो 6 से 3 बार, इसको काटेंगे 6 का 36, 16 बार। 16 5 80, 80 से 400 को 5 बार और 5 3 15, 15 सेकंड। कितना टाइम लगेगा उसको? 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं एक टाइप के ज़्यादा लेके आया हूँ जिससे कि आप समझ सकें। आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को अपनी को इतना मजबूत कर लें कि आपको कोई कहीं भी पकड़ ना सके। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना बेटर होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 मीटर, क्या 200 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति क्या है? अब देखो, एक ट्रेन इधर चल रही है और एक व्यक्ति है वो भी इधर ही चल रहा है। तो क्या हुआ, इन दोनों, ये जो ट्रेन है ना, इसकी गति को माइनस करके ही तो आगे बढ़ेगी, जब तो इसको पार कर सकती है। तो देखो बस क्या है, टाइम पूछ नहीं, गति पूछे, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। स्पीड पूछिए, टाइम कितना ले रहा है टोटल? 10 सेकंड। 10 से इसको काटेंगे कितना? 20 मीटर पर सेकंड हो गया। पर उसने पूछा है किसमें? किलोमीटर में, क्योंकि लड़के की किलोमीटर में दे रखी है। तो 20 आ गया। इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 18 चौक 72 हो गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड में ट्रेन की और लड़के की है। ट्रेन की टी, लड़के की माइनस करके तो जा रही है बॉयज। बॉय की है कितनी? 5। ये इधर जाएगी तो जुड़ जाएगी, तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी? भाई ट्रेन की बढ़ेगी ना, अभी इधर लड़का है, लड़का की और दोनों की माइनस करके 72 हो रही है। ट्रेन की चाल में से लड़के की चाल को घटाकर 72 हो रही है। जब खाली ट्रेन की होगी तो जुड़ जाएगी, 5 इधर आएगा, तो 72 प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा? 77 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, बस आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्वेश्चन निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 160 मीटर लंबे एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाएगी। ट्रेन की गति ये भी सेम उससे है, सिर्फ इसमें क्या किया उसने, ये गति है ना, ये विपरीत करती है, वो तो समान। अब ये बताओ, जब विपरीत चलते हैं तो क्या होती है? स्पीड जुड़ जाती है। स्पीड बराबर ट्रेन प्लस क्या?
एक व्यक्ति है, व्यक्ति को क्या मानेंगे, मैन मानना, बराबर कितना है, दूरी कितनी है 160, टाइम कितना ले रहा है 8 सेकंड, 8 से इसको काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो ट्रेन प्लस व्यक्ति क्योंकि जुड़ेगी ना, तो व्यक्ति कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आ गई मीटर प्रति, इसको किस में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए वो 18 बटे से 18 18 बटे में क्या करना पड़ेगा हमें, 5, 18 बटे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे 4 बार, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, इन दोनों की चाल। तो ट्रेन की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी, 6 इधर जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, ये था टी प्लस 6 बराबर, तो टी बराबर 6 इधर हो जाएगा, 72 माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा, 66 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप जितना आसान समझ रहे हो ना मैथ, उतना ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस में एक ही बात कहता हूँ, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना अच्छा होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना जो मैं करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ठहराव को छोड़कर एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित, ठहराव मतलब रुक जाती है तो उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, और कंटिन्यू चलती है तो कितनी है 80 किलोमीटर। तो ट्रेन की प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है ये पूछ रहा है। जब रुकती है, जब नहीं रुकती तो कितना 80, और जब रुक जाती है तो कितना है 60। विदाउट रेस्ट, विदाउट रेस्ट और विद रेस्ट, विद रेस्ट और विदाउट, या इसको ओनली, ओनली रन कर लो, रन। जब चलती है, जब चलती है तो इतना, और रेस्ट के साथ 60 है। तो मुझे बताओ कितना ज्यादा, कितनी स्पीड का अंतर है, दोनों की स्पीड में कितना है 20 का। कितने पे, 80 पे रुक रही है ना, इंटू कितना, घंटे में 60 मिनट होती हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से इसको 4 बार, 4 से 60 को 15 बार, कितना 15 मिनट वो रुकती है। कितना रुकती है वो, 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 8 सेकंड में और 264 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति। इस क्वेश्चन को मैं जितना शॉर्ट करा सकता हूँ कोई नहीं करा सकता। देखो दोस्तों कैसे करना है इसको, कुछ नहीं करना है, मुझे बताओ टेली पोस्ट को कोई डिस्टेंस है नहीं है, उसको कितनी सेकंड में, 8 सेकंड में पार कर रही है। तो मैं मान सकता हूँ 8 सेकंड में उसको पार कर रही है, तो मतलब अपनी डिस्टेंस को ही तो सिर्फ पार कर रही है। 8 सेकंड में ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी को पार कर रही है, क्या अपनी दूरी को पार कर रही है 8 सेकंड। तो 12 सेकंड में, 20 सेकंड में इसको पार कर रही है, तो ये बताओ 20 में से 8 माइनस कर दूंगा उसकी दूरी, तो 12 सेकंड में कितना दूरी चल रही है वो, 264। ठीक है ना, 264 मीटर ही तो चल रही है। तो ट्रेन की गति, तो 264 बटे में 12 से भाग दे दो, ये कितने हो गया मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 बटे में 5 से भाग दे देंगे, तो 6 से 2 बार और 6 से 3 बार, और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 से 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, और 3 बटे में 5, 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35, 4 बज गए 40 हो गए, 5 ना 45.1 बज गया, 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी राइट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की गति से चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों दोनों की लंबाई कितनी है, समान है। क्या पूछा है, लंबाई, डिस्टेंस, डी बराबर क्या, स्पीड, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है दोनों की,
समांतर लाइनों पे एक ही दिशा में जा रही है। कहाँ जा रही है? एक ही दिशा में। तो क्या होता है, दोनों की गति का अंतर लेते हैं। तो 40 माइनस के 36, टाइम कितना ले रही है? 36 सेकंड। क्या किलोमीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, 5 बच्चे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बराबर क्या होगा, डिस्टेंस का अंतर कितना हो गया, 10 इंटू 18 से 36 को मैं 2 बार काट दूं, 2 5 10, डिस्टेंस कितनी हो गई, 100। 100 किसकी हो गई, दोनों ट्रेनों की हो गई ना। तो एक की कितनी होगी, दोनों, मैं 2D कर लेता हूँ। तो D बराबर कितनी होगी, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, दो की 100 है, तो एक की कितनी होगी, 2 से भाग दे देंगे, 2 से दरवी कितना होगा, 50 मीटर हो जाएगी। वो सही है ना दोस्तों, मैं यहाँ डी समझ रहा था, डी नहीं, ये 2D करना पड़ेगा। दो ट्रेन है ना, एक की डी है एक ट्रेन की, तो दोनों की 2D हो गई। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो, दो ट्रेन की गति का अनुपात दे रखा है 7:8। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति बताइए। दूसरी सेकंड ट्रेन, सेकंड क्या कह रही है, गति कितनी है उसकी, स्पीड क्या है, कितना है, 400 मीटर चलती है, कितने, 4 घंटे में। तो स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर, है ना। वो इतनी चलती, उसकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, दोनों की स्पीड का रेशियो, स्पीड रेशियो क्या है, बराबर दे रखा 7:8। तो ये सेकंड वाली है, 8 है इसका, तो मैं कह सकता हूँ 100, 8 x बराबर 100, तो 7x बराबर निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटे में 8 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 700, 700 बटे में 8, 8 से भाग देंगे, 8 9 72, 8 8 64, कितना हो गया, 8 8 64, 6 बज गए 60 हो गया, 8 7 56, 4 बज गए 8 5 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 125 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ट्रेन की गति बताइए। व्यक्ति भी उसी दिशा में दौड़ रहा है जिसमें ट्रेन जा रही है। तो गति पूछ रहा है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 125 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, 10 सेकंड का समय लेती है। ये क्या है, मीटर पर सेकंड। हम क्या करेंगे, इसको किस में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। 5/18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसको 25 बार, और 5 से इसको 5 बार, 5 से इसको 2 बार, 2 से इसको 9 बार, 9 पन्ना 45। स्पीड कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर। पर मुझे ये बताओ, ये स्पीड में क्या था, उसी दिशा में जा रही थी, जो ट्रेन के में से क्या हो रही थी, ये 5 माइनस हो रही थी, पर हो रही थी ना, जब भी तो जा रही थी, एक ही दिशा में चलते तो दोनों की गति माइनस कर देते। तो टी की स्पीड क्या होगी, 45, ये माइनस के तो इधर आएंगे तो प्लस के, कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।